अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दादा पोती यूट्यूब चैनल के साथ मेरी वसोहेल। आज मैं अपने दादा पोती यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत देर बाद आई हूँ। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है या इस वीडियो के ज़रिए आपको किसी भी तरीके की जानकारी मिलती है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा ने साबका वज़ीर आला कि सारे प्रोटोकॉल और फंड्स को ख़त्म कर दिया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। अली अमीन गंडापुर जो कि इस वक्त मौजूदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, इन्होंने जितने भी पास्ट में जो प्रोटोकॉल या जो फंड्स सबका वज़ीर आज़म को दिए जाते थे उसने सबका ख़ात्मा कर दिया है। और फिर उन्होंने ये कहा कि अगर आपने ये शाही निज़ाम चलाना है तो इस शाही निज़ाम को आप अपनी पॉकेट से चलाएं, हमारे ख़जाने से आपको कोई फंड नहीं दिया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सिंध और पंजाब के हुक्मरान भी ऐसा ही सोचेंगे और जो प्रोटोकॉल जितने भी सबका वज़रा हज़रात या हुक्मरान आए हैं उनके सबके बंद कर देने चाहिए। इसी तरह से हमारा पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या नवाज शरीफ वापस लंदन जाएगा या नहीं? बिल्कुल, उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता रहा ही नहीं है, क्योंकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने उसे एक वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया है, या तो आप लंदन इलाज करने के लिए चले जाएं, फॉर्म 47 वाला हल्का 130 खुलवाने के लिए तैयार हो जाएं। और जनाब आप अच्छी तरह जानते हैं ये एक बुज़दिल आदमी है, ये यही चुनेगा कि ये लंदन वापस भाग जाए। इसे पता है इसम का हल्का जो इसने जीता है इसने धांधली की है और अब इसके पास स्वाई यहाँ से भागने के और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो ये वाकई लंदन भाग जाएगा। ये जो शरीफ ख़ानदान है ये इमरान खान से इतना क्यों डरता है? खाली शरीफ ख़ानदान नहीं, ये जितने भी अपोजिशन में बैठे हुए हैं, जितने भी चोर डाकू लुटेरे हैं, ना कि सिर्फ इमरान खान के बल्कि उसके नाम से ये खौफज़दा है। और यही वजह है कि ये माफिया सारा मिलकर इमरान खान को मारने की कोशिश में रहा है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात और हमारी पाकिस्तानी कौम उसके साथ डट कर खड़ी है और इंशाअल्लाह ये खुद ही यहाँ से भाग जाएंगे। इमरान खान की ज़िंदगी को इन चोरों डाकुओं से कोई ख़तरा नहीं। अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि जैसे हम सब जानते हैं कि शरीफ ख़ानदान के लंदन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके ख़याल में उनकी यहाँ पे लंदन में कितनी की प्रॉपर्टीज़ होंगी? इनकी 340 के करीब सिर्फ लंदन में प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनका अरबों का नहीं खरबों के हिसाब से उनकी वैल्यू है। और मैं एक आपको फ़ोटो दिखाने जा रहा हूँ, इसमें इसकी तमाम प्रॉपर्टी उसमें दिखाई गई हैं। तो मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, ना सिर्फ अरबों की खरबों की इनकी प्रॉपर्टी जो इन्होंने पाकिस्तान से पैसा चोरी करके वहाँ ख़रीदी हुई है। मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं है कि इन लोगों का लालच कब और कैसे ख़त्म होगा। अगर आपके पास इसका जवाब है तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे इससे ज़रूर इतला दीजिए। अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि मैंने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो सुनी है जिनके अंदर ये बताया जा रहा है कि रमज़ान के बाद पाकिस्तान में कुछ होने वाला है। क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? बिल्कुल, बहुत कुछ होने वाला है। रमज़ान के फ़ौरन बाद हमारी पाकिस्तानी कौम एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आएगी, क्योंकि जो इन्होंने धांधली की है और जो इस वक्त महंगाई और लोग बेरोज़गारी से इस कदर तंग हैं, उनके पास सिवाय इसके कि एहतजाज करें और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और फिर ये क्या करेंगे, हमारी पाकिस्तानी कौम को फिर दोबारा डराने धमकाने की कोशिश करेंगे, उन पर नए नए मुकदमात बनाएंगे, उनकी गिरफ्तारियां करेंगे ताकि उनको डराया धमकाया जा सके। लेकिन अब इनके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी कौम का खौफ जो है उनके ज़हनों से गुजर चुका है। इनका जो सामना होगा बहुत बुरी शिकस्त का होगा, उसकी वजह कि हमारी पाकिस्तानी कौम के जो ज़हन में डर और खौफ था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि ये जो हमारी मौजूदा हुकूमत IMF से जो फंड लोन ले रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ख़जाने में तो कोई टका नहीं है। अब इनकी हतलफसा यही कोशिश होगी कि IMF से मज़ीद कर्जा लिया जाए और फिर ये कर्जा लेने के लिए एक्सपोर्ट का ड्रामा करेंगे, मईशत को संवारने की झूठी कहानियाँ बनाकर हमारी पाकिस्तानी कौम को दिखाएंगे। ये सब कुछ इनका झूठ पर मबनी होगा। कौम को ये पिछले कई सालों से बेवकूफ़ बनाते चले आए हैं, लेकिन अब ये इनका झूठ हमारी पाकिस्तानी कौम पर कोई असर नहीं करेगा और ये
کوشش کریں گے کہ IMF سے قرضہ لے کر حکومت کا پہیہ چلا سکیں، لیکن میرے اندازے کے مطابق یہ بالکل فیل ہوں گے اور ان کو یہ ملک چھوڑ کر بھاگنا ہوگا۔ میں اپنا آخری سوال آپ سے یوں کرنا چاہوں گی کہ میں نے ایک ویڈیو میں سنا تھا کہ مریم نواز اب جو ہے وہ تنخواہ اور پروٹوکول نہیں لیں گی، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ مریم ڈاکو رانی چور نہیں، یہ ہماری پاکستانی قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ شاید آپ کو یاد نہیں کہ ہیر کا ابا بھی یہی سمجھتا تھا کہ رانجھا مفت میں اس کی بھینسیں چرائے گا، لیکن وہ اس کی ہیر کو لے اڑا۔ بالکل یہی کہانی اس مریم ڈاکو رانی کی ہے، اور جو ان کے ساتھ ہونے والا، جو ہماری پاکستانی قوم ان کے ساتھ سلوک کرنے والی ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کو سوائے اس ملک کو چھوڑ کر بھاگنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ملے گا۔ تو اسی کے ساتھ میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، ہم آپ کی دعاؤں سے آپ سے چاہتے ہیں عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔